આજના આ ભુજનગરના માસિક બૌદ્ધિક વર્ગના ક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. એક પરિચય કરાવું છું. શ્રી હેતભાઈ જોશી. હેતભાઈ જોશી ભુજનગરના સ્વયંસેવક છે. ભુજનગરના કાર્યવાહ તરીકેનું તેવું દાયિત્વ છે. સાથે જિલ્લામાં સદભાવ સંયોજક તેવું પણ એમનું દાયિત્વ છે. આગળના પરિચય હેતભાઈ કરાવશે. સૌને નમસ્કાર. આજનો આ માસિક બૌદ્ધિક વર્ગ આ પરિવાર સાથેનું આપણે બધા ઉપસ્થિત થયા એ બદલ આપ સૌનું સ્વાગત અને આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું. થોડું પરિવારને લઈને દરેક પરિવારની આજની ચિંતા પણ છે, પણ ક્યાંક એ ચિંતા એ સ્વાદ માટે ભૂલાય પણ છે. તો આવા જ એક પારિવારિક વિષયને લઈને આજે ભેગા થયા છીએ ને આપણી વચ્ચે આપણે નસીબદાર છીએ કે આવા નિષ્ણાત આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા અને આપણને આ અવસર ઉપર આપણે ભેગા થયા. તો આ માસિક બૌદ્ધિક વર્ગ કેટલાક વિષયો ઉપર હોય છે. આજનો પરિવારનો વિષય છે એટલે આપણે બધા અહીંયા છીએ અને એવું પ્રસંગ પણ આપણી વચ્ચે ઉદ્ભવ્યો છે એટલે આપણે સૌ અહીંયા છીએ. તો પરિચય કરાવું છું. મંચ પર છે શ્રી ભરતભાઈ દલપતભાઈ દરજી. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ છે એમનો પશ્ચિમ કચ્છ જિલ્લો છે. એમના માનનીય સંઘચાલકજીનું એમનું દાયિત્વ છે. સરકારી નોકરી છે અને ભુજમાં જ એ રહે છે, સ્વયંસેવક છે. આજનો આપણને માર્ગદર્શન મળવાનું છે એમનો परिचय कराऊं. डॉक्टर N.K. शर्मा जी, आप दिल्ली से हैं. आप विश्वविख्यात प्राकृतिक चिकित्सक, आहार विशेषज्ञ एवं रेकी ग्रैंड मास्टर हैं. आप लगभग 8 साल से विश्व भर में ज़्यादा से ज़्यादा रेकी के में पारंगत कर चुके हैं. 42 सालों से वे अपक्वाहार का आंदोलन चला रहे हैं. अपने अस्पताल में 20 साल से आग के बिना, माने के रांधेलू नहीं एवं भोजन प्रथा एनाथी चिकित्सा करूँ वगर रांधेला भोजन थी ये आहार में लईने ये वो आप उसमें पारंगत भी हैं और वो चला भी रहे हैं. कैंसर जैसे बीमारियों के लिए भी आप ये भोजन प्रथा में चला रहे हैं और रोग मुक्त भी दर्दियों को किया है. आपका परिवार 45 वर्षों से रोग, दवा, डॉक्टरों एवं वैक्सीन आदि से मुक्त रहा है. आ परिवार पण पोते छेल्ला 45 वर्षथी आ बधी वस्तुओथी रोगमुक्त पण छे. एटले के जे पहले पोताना उपर पण आ बधुं प्रयोग करीने पण बीजाने पछी एमां करवुं. एटले पहले पोतानुं परिवारनुं पण स्वास्थ्य आ पद्धतिथी ए चलावे छे. तो सौ बस वधारे परिचय ना आपता आपणे एमने सांभळशुं तो और वधारे परिचय आपणने थशे. त्यारे व्यक्तिगत गीत थशे, पछी अमृत वचन अने डॉक्टर साहेब ने विनंती कि पछी आप अपना जो है उद्बोधन वो हमारे समक्ष रखें. एमनु उद्बोधन थया पछी हमको कोई प्रश्न है हमारे मन में और डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकेंगे. तो वो भी उसका भी समय हमको मिलेगा. व्यक्तिगत गीत. अपनी मिट्टी अपना पानी अपना पवन प्रकाश हो, अपनी मति गति रहे स्वदेशी,
अडिग आत्मविश्वास हो। अपनी मिट्टी अपना पानी अपना पवन प्रकाश हो। अपनी मति गति रहे स्वदेशी अडिग आत्मविश्वास हो। कर्जे ले धाक बढ़ाना झूठी शान हराम है। खा पी कर सब खर्च डालना अकर्मण्य का काम है। प्रखर तीर से धरा चीर कर प्रगट सुधा उल्लास हो। अपनी मति गति रहे स्वदेशी अडिग आत्मविश्वास हो। अपने पांवों की ताकत से पहुँचे वैभव शीर्ष पर। परदेसी बैसाखी के बल नहीं बनेंगे जगदीश्वर। विश्व गुरु निज अस्त्र छोड़कर भिक्षुक नहीं तलाशा हो। अपनी मति गति रहे स्वदेशी अडिग आत्मविश्वास हो। देशी द्रव्य की पोषकता युग युग सिद्ध प्रसिद्ध हो। परदेसी तथ्यों का हित भी विष मिश्रित संदिग्ध हो। अपना सूरज अपना सागर अपना मलय सुवास हो। अपनी मति गति रहे स्वदेशी अडिग आत्मविश्वास हो। आज़ादी का फिर मत वाला जोश खरोश जगाना है। आत्मालंबन हेतु स्वदेशी मंत्र अचूक सिखाना है। तपोशक्ति से प्राप्त अलौकिक सर्वांगीण विकास हो। अपनी मति गति रहे स्वदेशी अडिग आत्मविश्वास हो। अपनी मिट्टी अपना पानी अपना पवन प्रकाश हो। अपनी मति गति रहे स्वदेशी अडिग आत्मविश्वास हो। अडिग आत्मविश्वास हो। अमृत वचन। श्री गुरुजी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का राष्ट्रीय स्वरूप पहचानकर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ज्वलंत भारत भक्ति जगाने का राष्ट्र सेवार्थ सर्वसमर्पण युक्त शील चारित्र्य संपन्न जीवन अपनाने की तथा उसी दृष्टि से एक रस एकात्म समाज जीवन आ सेतु हिमालय पुनः प्रतिष्ठित करने का निश्चय पूर्वक प्रयत्न करता है। सभी महानुभावों को मेरा सबको बहुत बहुत नमस्कार। राष्ट्रीय सेवक संघ भारत का स्वास्थ्य और आरोग्य जो भी पॉलिटिकली सोशली ठीक करने के लिए काम कर रहा है। तो आज जो विषय है वो आपको अपने शरीर से संबंधित जो एक अनजाना जो ज्ञान है जो हमें आज तक कभी मिला नहीं, आज हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा सुखद विषय है आज के आज सब परिवार समेत यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं अपने चिकित्सा में कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू क्यूर ए पेशेंट, क्यूर द फैमिली फर्स्ट। अगर आप किसी बीमार को ठीक करना चाहते हैं तो उसके पूरे परिवार को जो है पहले ठीक कीजिए, क्योंकि एक मरीज अगर ठीक होना भी चाहता है तो परिवार वाले मिलके, दोस्त मित्र मिलके उसको ठीक नहीं होने देते कई बार, क्योंकि उनके भी बिलीफ, उनके भी विश्वास उनके साथ चल रहे होते हैं। तो आज ये जो विषय है इसमें मैं आपकी सिर्फ एक आँख खोलने के लिए प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी इस विषय में बचपन से एक खोज करते हुए इस फील्ड में आया। मैं
बचपन से ये दिमाग में था कि इस संसार में रोग क्यों, जो पैदा होता है सब बीमारियों में उलझ के और अंत में बीमारियों में उलझ के ही जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मरते दम तक हम स्वस्थ रहें और जो हमारे ऋषि मुनियों ने शतायु दीर्घायु की कामना की वो प्राप्त करें और बीमारी बिल्कुल ना हो? क्या ऐसा जीवन संभव है क्या? तो आप लोगों के हिसाब से लगता है 1% संभव है शायद, क्योंकि 99% ऐसे लोग मिलते नहीं है ना। 1% शायद 100 साल के ऊपर जी जाए, ऐसा आप भरोसा करते हैं। तो खोज करते करते मुझे पता चला कि परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा बनाया कि मरते दम तक एक एक कोशाणु परफेक्ट फंक्शन करना चाहता है। यानी कि आंखें बढ़िया देखना चाहती है, किडनी बढ़िया फिल्टर करना चाहती है, लंग्स बढ़िया ऑक्सीजनेशन लेना चाहते हैं। अगर आप इसके काम में बाधा न डालो तो ये हमारा शरीर फल की तरफ पककर संसार से अलग होता है, सड़कर टूट कर नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वास्थ्य तो मिला मिलाया हमारा शरीर का मूल स्वभाव है। बीमार पड़ने के लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये जॉइंट्स पेन, ये हार्ट ब्लॉकेज, ये सब आसान है क्या? कई साल चाहिए भाई साहब इसको डेवलप करने के लिए, और आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है इसके लिए। आप दिखा दो मुझे, 1 महीने में ब्लड प्रेशर चढ़ा के दिखा दो, 1 महीने में जॉइंट्स पेन करके दिखा दो, कितना भी नमक खा लो तो भी ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा। 1 महीने में चीनी खा लो खूब सारी और बढ़ा दो, शुगर नहीं बढ़ेगी। जानते हो क्या होता है? आदमी शरीर को बीमार करने की पूरी लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, और शरीर लड़ाई इस बात की लड़ता है कि बीमार पड़ने नहीं दूंगा। इसलिए हम इतने अत्याचारों के बावजूद भी जिंदे रहते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि शरीर आपको बीमार पड़ने देना नहीं चाहता। तो आप जरा सोचिए, तो फिर ये बीमारी क्यों भाई? प्रॉब्लम क्या हो गई मालूम है? हमने बीमारियों को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। हम सोचते हैं कि बच्चे बचपन में बीमार पड़े, मौसम खराब, नज़र लग गई, ऐसा कोई दोष डाल के दिल को तसल्ली कर देते हैं। फिर बच्चे बड़े होने लगते हैं तो फिर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जो भी होता है तो हम कहते हैं मौसम खराब, दोष बाहर डाल देते हैं आराम से। और फिर जब बुढ़ापे में 50-60 के बाद में थोड़े कोई लेबल लगता है कि तुझे डायबिटीज़, तुझे ब्लड प्रेशर, तो आपको लगता है ये तो उम्र ही होती है भाई साहब बीमारी की, कोई ना कोई तो लेबल तो लगेगा ना। और लग भी जाए तो कोई आप आश्चर्यचकित नहीं होते। अगर कोई आपके घर में कहे आजकल मेरे पिताजी को जॉइंट्स पेन बहुत है, कितनी उम्र है? 55 साल की। हाँ, अब तो खैर थोड़ा उम्र के हिसाब से होता ही है ना। तो यू एक्सेप्ट, आप स्वीकार करते, ये तो होना ही चाहिए। तो सच्चाई ये है कि क्यों होना चाहिए? आधी उम्र में हम बूढ़े हो रहे हैं, आधी उम्र में हम बीमार पड़ रहे हैं। सोचने की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्यों? पता ही नहीं ना। क्योंकि देखिए, हमें गाइड कौन करता है? हमें तो मेडिकल साइंस गाइड करती है, हम वही मान के चलते हैं बस चुपचाप। वो कहते हैं जी बैक्टीरिया है जी, आपका कोई दोष नहीं भाई साहब, ये साले वायरस ही गड़बड़ है, ये बैक्टीरिया गड़बड़ करते हैं सब, ये मौसम खराब है जी, इनके कारण हम बीमार पड़ते हो जी, ये पानी खराब है, ये मतलब आपका कोई दोष नहीं है, गड़बड़ तो ये सब बाहर से हैं जी सारी। हम भी दिल को तसल्ली कर लेते, अच्छा मेरा कोई दोष नहीं है। तो आदमी इस तरह से बड़ा खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक अपनी छोटी सी बात बताते हुए बताना चाहूँगा कि मैं भी है ना 25 साल की उम्र तक बड़ा चटोरा था, खाने पीने का बड़ा शौकीन, खूब खाया
और मैं रोज़ खा के क्या सोचता था मालूम है, गलत जीवन की मोमबत्ती नीचे लगा दी लोहे की चादर के ऊपर, और मैं रोज़ ऊपर से देख के क्या बोलता था, देखा मैंने आज भी खाया कुछ नहीं हुआ ना, मैंने आज भी खाया कुछ नहीं हुआ ना। ऐसा मैं रोज़ करता रहा। फिर लेकिन वो मोमबत्ती तो लगी हुई थी, धीरे धीरे उसने छेद करती गई समय के साथ साथ। एक दिन अचानक छेद करके बाहर निकल गई। तो हम क्या बोलते हैं, कल तक तो ठीक था जी, अचानक हो गया जी आज ही। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल आएगा कल। तो हुआ ही ऐसा, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई। अब क्या करूं? मेरे सामने प्रश्न था कि क्योंकि मैं तो खोजी आदमी था, तो मैंने कहा अब किडनी खराब हो गई, ठीक कैसे करूं भाई? दवा की बातें की लोगों ने, तो मैंने कहा दवा क्या कर देगी भाई? क्या दवा मेरी आदतें बदल देगी, मेरा खान पान बदल देगी, मेरा दिमाग बदल देगी, मेरा स्वभाव बदल देगी, मुझे एक्सरसाइज करवा देगी? वो कर क्या देगी? राहत देगी, बस रिलीफ देगी। तो मैं बोला क्यों दवा लेके क्या करूंगा, वो तो धोखे में रह जाऊंगा मैं फिर। तो दवा की तरफ नहीं गया। बचपन से कुछ कुदरती तकदीर मानता हूं कि मुझे कुदरती उपचार की तरफ गया। तो मैंने कहा ठीक कौन करेगा? मैंने कहा वही शक्ति ठीक करेगी जिसने मुझे एक छोटे से वीर्यकण से 6 फीट का आदमी बना दिया, मुझे बगैर पूछे 6 फीट का बना दिया ना, मेरे को कोई पता नहीं चला मैं 6 फीट का कब हो गया। तो मैंने कहा मेरे अंदर कोई शक्ति है जो 24 घंटे मुझे मेरे लिए काम कर रही है। मैंने कहा वही शक्ति ठीक करेगी, एक भरोसा। तो उसी आधार पर फिर मैं फलाहार, उपवास, योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ों पे गया। और एक चीज़ जो मुझे जो समझनी थी कि आप लोगों को है ना, फैक्ट्री के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, दवाओं पे ज़्यादा भरोसा है। अगर कल आप बीमार पड़ जाते हो ना, तो हम ये नहीं समझ पाते कि जब हम शरीर को दवा देते हैं तो शरीर की जीवनी शक्ति उसको प्रतिक्रिया करती है, इसलिए दवा आपको लाभ देती हुई महसूस होती है। अगर आपका शरीर प्रतिक्रिया ही ना करें तो चाहे आप दुनिया की कोई दवा खा लो ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो समझना क्या मालूम है, जब भी आप कोई भी दवा खाते हो ना, तो ध्यान रखना शरीर की जीवनी शक्ति प्रतिक्रिया में हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसे खर्च कर रही होती है। आप पैसे कमा नहीं रहे होते हो, जीवनी शक्ति कमाते नहीं हो दवा खा के, आप गंवा रहे होते हो। और अगर सेल्फ फीलिंग पावर पे हमारा भरोसा बहुत कम है। आज अगर कोई बीमारी हो जाए तो हमें यह भरोसा है कि पता नहीं शरीर ठीक करे कि ना करे जी, पता नहीं, कोई दवाई खा लो जी किसी भी तरह, बस ढूंढ के। तो हमारा माइंड दवाओं के पीछे ही भाग रहा होता है। ये हमें भरोसा नहीं है कि शरीर आपको हर पल जिंदा रखने के लिए, इकोनॉमिकली सर्वाइव करने के लिए, कम से कम खाने में, कम से कम ऑक्सीजन में भी, कम से कम नींद में भी आपको स्वस्थ रखने के लिए संघर्ष करता है। ऐसा भरोसा बहुत कम है, इसलिए हम दवाओं की तरफ भागते हैं। और जितनी भी दवाएं हैं ना, चाहे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जो भी होने दो, दवाएं गलत नहीं, ध्यान रखना, वो साइंस है, अच्छी एक अलग अलग अध्ययन है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कि दवाएं से हम ठीक होते हैं, ये भ्रम सबसे खतरनाक है। अगर मैं सेल्फ फीलिंग पावर का प्लेटफॉर्म निकाल दूं आपके नीचे से, तो जितनी दुनिया में दवाओं के औषध विज्ञान है ना, आयुर्वेद भी, एलोपैथ भी, होम्योपैथ भी, सब 1% भी काम के नहीं रह जाएंगे। क्यों? जब शरीर में प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही नहीं है, तो तुम चाहे दुनिया की दवाएं ले आओ ना, संजीवनी बूटी ले आओ। तो समझना क्या मालूम है, इस दुनिया में अगर आप आईसीयू से बाहर निकल के आते हो तो इसलिए निकल के नहीं आते हो कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया इसलिए आया। अरे भाई, इंजेक्शन तो एक बड़ा केमिकल था, शरीर में प्रतिक्रिया करने की ताकत थी तो रिएक्ट किया ना।
अगर वो करता ही नहीं तो फिर तो डॉक्टर कहता है ना सॉरी आई कांट हेल्प नाउ, क्यों मेरी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, क्यों, बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग नाउ। तो समझने की बात क्या मालूम है, बिलीव इन योर बॉडी, हमारे अपने शरीर पे सेल्फ फीलिंग पावर पे भरोसा करें। तो मैंने किया, इसलिए मैं 3-4 महीने में मैंने जब ठीक हो गया, उसके बाद फिर मैंने कसम खाई कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। तो आज इस बात को 50 साल हो गए, अब मैं तो 75 ईयर्स का हूँ। मैं ऐसे छाती ठोक के बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्यों? किसको पड़ी है तुम्हें बीमार करने की? परमात्मा से पूछो आपको इंटरेस्ट है क्या? परमात्मा बोलेगा नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। प्रकृति से पूछो तुमको इंटरेस्ट है क्या? वो बोलेगा नहीं सर, वेरी सॉरी सर। शरीर से पूछो आर यू इंटरेस्टेड, बीमार करने में इंटरेस्टेड हो क्या? वो कहता नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर कौन करना चाहेगा? सिर्फ तुम। तो मैं अपने बारे में यूँ कहता हूँ, एक खुजली भी है ना, मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती। क्यों मालूम? शरीर कहता है देखो भैया मुझे तो खुजली करने का शौक़ है नहीं, आपको अगर शौक़ है तो सामान सप्लाई कर दो खुजली का, मैं अभी खुजली कर दूंगी। आप सप्लाई नहीं करोगे तो मैं खुजली कैसे करूं? तो मैं कहता हूं मैं सप्लाई नहीं करूंगा तो बॉडी कहती मैं क्यों खुजली करूंगा, मैं पागल हूं क्या खुजली करने के लिए आपको? तो आपको समझना ये ज़रूरी है कि शरीर कोई पागल यंत्र है कि जो बैठे बैठाए खुजली कर देगा। वो कहता है भाई साहब आपको छींकने का शौक़ है तो मिर्ची फैलाओ जी, अभी छींकना शुरू कर दूंगा जी। अब मत फैलाओ तो मैं क्यों चीखूं जी, फालतू बैठा बैठा है, मेरे को क्या शौक़ है जी। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि भाई क्यों शरीर कोई पागल यंत्र नहीं है, शरीर को बीमार पड़ने का रत्ती भर भी शौक नहीं, ध्यान रखना। तो अब बीमारियां कमाते कहाँ से प्रॉब्लम वो पता नहीं है, बस उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि तो मैंने अपने बारे में एक शेर लिखा कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ करके आता है, मेरी मर्जी। और ऐसा नहीं कि मैंने खुद को हेल्दी रखा है, मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, आज तक मेरे बच्चों ने, मेरे ग्रैंडसन ने भी आज तक कभी किसी, अब तो मेरे बच्चे 45 साल के ऊपर हो गए, किसी ने आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, दवा नहीं देखी, वैक्सीनेशन भी नहीं। हमारे बच्चों किसी को टीका नहीं लगा आज तक, किसी को भी। और सबसे बड़ी बात है हमारे बच्चे बचपन में बीमार पड़े ही नहीं। क्योंकि महिलाएं बैठी इसलिए बता रहा हूँ, मेरा ये अनुभव है कि बच्चे बीमार नहीं होते, उनको बीमार करने की अच्छी सुविधाएं पैदा की जाती है। क्यों बीमार पड़ेंगे? बच्चे किसके हाथ में हैं? क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या आपका बच्चा बीमार क्यों है जी? अरे आपके बच्चे की लाइफ स्टाइल ही गलत है जी, ऐसा बोलोगे क्या आप? ऐसा नहीं बोलोगे ना, आप कहोगे आप तो मतलब क्या है कि ये क्यों बचपन से बीमारियां क्यों? मैंने कहा ना बीमारी क्यों, यही तो मेरी खोज थी। तो मैंने देखा कि 84 लाख योनियों के बच्चे होते हैं यार। हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन चाहिए नहीं, ये चाहिए ना, इतनी चीज़ें चाहिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? तो फिर हमने कॉमन सेंस से काम किया। जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे ये मालूम था कि शहर में तो डॉक्टर गला काटेगा ही, वो तो छोड़ेगा नहीं सिजेरियन के बिना। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैं मुंबई में था, मैं मुंबई से बारडोली, सर्वोदय हॉस्पिटल है बारडोली में छोटा सा, मैं वहाँ लेकर आया 300 रुपये में, 4 दिन रहा, डिलीवरी का 300 रुपया खर्चा किया बस। नॉर्मल डॉक्टर को बोला नॉर्मल डिलीवरी कराना भैया, क्योंकि वहाँ वेट कर सकते थे, शहर में वेट नहीं करता। और जब उसके बाद 2 साल तक हमने बच्चों को माँ का दूध पिलाया, हमने बच्चों को आज तक कभी गाय भैंस का दूध नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि गाय भैंस का दूध जो है उस बछड़े के लिए डिज़ाइंड है जो 2 साल में 1500-2000 पाउंड का बनना है भाई। आदमी का बच्चा 6-8 पाउंड का पैदा होता है, 20 साल लगते हैं उसको मैच्योर होके 150 पाउंड का बनने में।
तो इतने हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर, और हम दोनों की मैच्योरिटी में डिफरेंस भी तो है ना। तो उसके लिए हमने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। क्यों मालूम है? अगर बचपन में बच्चों को दूध मिलता है ना, तो फिर उनको थोड़ा गैस बनना, रातों को बच्चों को रोते रहना, एलर्जी बनना, जुकाम लगना, छाती जाम होना, निमोनिया हो जाना, टॉन्सिल सूज जाना, ये सब कॉमन बीमारियां होती है। हम क्या समझते हैं? फिर हम वही काम करते हैं, दोष सारा किस पे डालते हैं? मौसम पे। बस आज सर्दी है जी, आज ऐसा है जी, बस उस पर डाल देते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारे बच्चे, मुझे आज तक याद नहीं है, इवन मेरे ग्रैंडसन भी, कि 2 मिनट भी रात को कभी हम उठे हो कि बच्चा रो रहा है जी। आप जानते हैं ना, कई घर आपने बच्चों को देखा होगा, बेचारी माएँ रात को ले लेके चुप हो जा बेटा, सो जा करती रहती है, और वो रोता रहता है। और माँ समझती है पता नहीं जी क्यों रोता है, और सबके बच्चे भी ऐसे रोते ही है जनरली। हम समझते हैं नॉर्मल है जी बच्चों को तो रात को रोना। हमारे बच्चे एक दिन भी नहीं रोए, 1-2 मिनट भी बता रहा हूँ मैं। कितनी बड़ी बात है जरा सोचो आप। और जब तक बच्चों को दांत नहीं आए ना, हमने उनको अन्न नहीं दिया। सिंपल कॉमन सेंस बात है ना भाई, दांत नहीं आने तक बच्चों को अन्न नहीं देना चाहिए ना। क्यों? दांत नहीं का मतलब क्या? अभी कोई भी ठोस चबाने योग्य चीज़ें नहीं देना मत भैया। लेकिन आप कहते नहीं जी हम तो पाउडर बना के ग्राइंडर में डाल देंगे जी, उसके मुंह में डाल देते हो ना। बच्चे को भी दांत आए नहीं, उसको 6 महीने 8-10 महीने के बाद में एक तो बाहर का सेरेलैक पता नहीं क्या क्या ला के पिला देते हैं, और ऊपर से वो बिस्किट भी खिलाते हैं प्यार से, जो जाके आराम से चिपके पेट में, और फिर वो जाकर कीड़े पैदा करें, क्योंकि उसमें शुगर बहुत होती है। और फिर वो और अनाज जाके सड़ता है, क्योंकि दांत नहीं, जब तक दांत नहीं आते ना, अनाज हमेशा पेट में सड़ता है। पर हम जल्दबाजी में क्या रहते मालूम है? किसी तरह इसको खिला दो जी जल्दी से जल्दी। अरे भाई, हमारे शास्त्र 16 संस्कार होते हैं। एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं उसको। 2 साल के बाद बच्चे के दांत आते। देखिए ये चीज़ मैंने गुजरात में देखी, बता रहा हूँ। मैं बारडोली में था ना, तो वहाँ पर मैंने देखा कि अधिकतर माताएं 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाती थी, और बाद में उनको मतलब अन्न जो है धीरे धीरे खिलाना शुरू करती थी। और तीसरी प्रॉब्लम क्या मालूम है? अगर बच्चों को ज़िंदगी भर स्वस्थ रखना है ना, बच्चों को सिर्फ खाना मत पूछो, बाकी सब पूछो बस। उनके पीछे खाना लेके मत भागो, उनको भूख सिखाओ बस। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। बच्चा सुबह सुबह स्कूल जा रहा होता है, और बच्चा कुछ खा ले, दूध पी ले, कल मेरे को भूख नहीं मम्मी। तो आप क्या कहते हैं? आज मेरा बेटा जी ने खा लिया, आज मेरा बेटा भूखा चला गया जी। अरे भूख लगे तो भूखा गया, भूख नहीं लगी तो कैसे भूखा गया? लेकिन जी हमारा बेटा भूखा गया जी, आज मेरे हस्बैंड भूखे चले गए जी, नाश्ता किए बिना चले गए जी। अरे भाई, दूसरों के पेट का निर्णय तुम क्यों करते हो? और कोई ऐसा आदमी है क्या जो भूख लगे और ना खाएं? कि बच्चे को भूख लगे और चुपचाप बैठा रहे, ऐसा होता है क्या? तो कोई छोड़ेगा नहीं भाई। तुम क्यों परेशान होते हो? आपको लगता है मेरा बेटा खाता रहे, मेरा हस्बैंड खाता रहे, मेरे घर में सब लोग खाते रहे बस, और खाने से खुश भी होते हैं, और नहीं खाए तो दुखी होते। अगर मान लो घर में कोई दादा दादी है, वो बोलते हैं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं 1 रोटी तो खानी पड़ेगी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो लोग चाहते खाए बस किसी भी तरह आदमी, ये समस्या है। तो इसीलिए बच्चों को हमने आज तक एक ही चीज़ सिखाई कि जब तक भूख नहीं लगे नहीं खाना, चाहे दिन में 1 बार लगे। शरीर मांगे तभी देना, सिंपल सी बात है ना। सारे जानवरों को भूख लगती है, बाद में खाना, पक्षी को भी भूख लगती है ना, बाद में जाना ढूंढने निकलता है किधर है करके, और भूखा रहता है पूरे पेट जब तक वो दाना नहीं मिलता। तो मैं ये हम तो खैर इंसान है, सब सुविधाएं हैं, अच्छी बात है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो क्या ऐसे 3 कारण है जिससे कारण हम बीमार पड़ते हैं। मैं आपको आज क्यों यहाँ पे आने का मेरा पर्पस क्या मालूम है? क्यों आप बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो, और है तो उसको क्यों दवाओं से अपने को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? कोई भी बीमारी दुनिया में ठीक होती है, कारण निकाल दो ना। कारण निकाल, बीमारी गई। बीमारी क्या है? गलत कारणों की परछाई।
आप गलत कानों की ईंटें जमा करते हो और उसकी एक शेडो पड़ती है। मैं कहता हूँ वो निकालो, बीमारी अपने आप कम होती जाएगी। बीमारी कभी ठीक नहीं करनी पड़ती भाई।